नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। रूल्स कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। हाउ द रूल्स आर मेड एंड नियम ये कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए आपको अब सीधा जंप करना पड़ेगा सेक्शन 121 पर। तो व्हाट आई विल एडवाइज यू, section 2 clause 1, when you read section 2 clause 1, then you should also see in your BEREC section 121 onwards। 121 से आपको वहां पढ़ना चाहिए, and those sections are very important for your prelims, not important for your mains, important for your prelims। So please go to section number 121। That is why I said this is interesting। We are jumping to now where section number 121। पढ़ोगे ऐसे ही नहीं कि नहीं पढ़ोगे ऐसे। सेक्शन नंबर 121 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। दिस इज इफेक्ट ऑफ रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल। तो हेडिंग तो रटेंगे आप, लर्न द हेडिंग। द रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ दे वर इनेक्टेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड until annulled or altered in accordance with the provisions of this part। So this section यानी कि धारा 121 क्या करती है, ये धारा आपको ये बताती है कि जो नियम हैं इनका इफेक्ट क्या होगा। What will be the effect of the rules is it is governed by what? Section number 121। 121 ये कहता है, क्या कहता है, The rules in the first schedule, यानी कि there how many orders are there? 51 orders, and they contain so many rules। ये जो नियम है, ये rules हैं, have the same effect as if they were enacted in the body of the code में क्या है, sections हैं, है ना। यानी कि 158 sections का जो प्रभाव होगा वही प्रभाव ये नियम भी रखते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए प्रेमशिला मैडम इज रिप्रेजेंटिंग रूल्स, सही है, और निष्ठा मैडम इज रिप्रेजेंटिंग सेक्शंस, बट यू नॉट, हम ये मान लेते हैं कि इनके अगर एक मानवीय रूप दिया जाए तो निष्ठा इज रिप्रेजेंटिंग सेक्शंस एंड प्रेमशिला मैडम इज रिप्रेजेंटिंग रूल्स। तो प्रेमशिला मैडम इज सेइंग, मिस निष्ठा डोंट अंडरमाइन मी, आई हैव द सेम इफेक्ट एज ऑफ यू। जितना तुम प्रभाव रखती हो वैसा ही प्रभाव मैं भी रखती हूँ, मैं तुमसे कम नहीं हूँ किसी कीमत पे। तो बोथ आर एट इक्वल फुटिंग्स।
rules are as important, are as effective as the sections in the code. This is the what the mandate of section 121. तो यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि भाई इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, सेक्शंस का, रूल्स का, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप. दिस इज व्हाट दी रूल्स आर एज इफेक्टिव एज सेक्शंस. गॉट इट और नॉट? until annulled or altered as per the part provisions of this part. इस भाग के प्रावधानों के अनुरूप जब तक इन नियमों को समाप्त नहीं किया जाता या उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता तब तक ऐसा रहेगा सेम इफेक्ट. इट मीन्स इनमें अमेंडमेंट भी हो सकता है और इनमें इनको एनल भी किया जा सकता है. So this is all about section 121. It is dealing with what? Again, write down P for prelims. Heading से you will see the question from heading. यहाँ से question मिलेगा ही मिलेगा. It deals only on the effect of rules. कि rules का क्या effect है? Keyword is this. Same effect as if they were enacted in the body of this code. यानी कि sections 158. सेक्शंस में जो प्रभाव होगा वही इन नियमों का भी होगा. कम टू सेक्शन 122. पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल. तो दिस इज द पावर ऑफ व्हाट? सर्टेन हाई कोर्ट्स. नो यू नीड नॉट टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट. बेसिक जो मर्म है वो आपको समझना है इसमें. प्लीज सी दिस द लैंग्वेज ऑफ दिस 122. हाई कोर्ट्स not being the court of judicial commissioner, you may skip this as well, concentrate over this blue part. केवल नीले भाग को देखिए आप लोग, बाकी को छोड़ सकते हैं. हाई कोर्ट्स में मेक रूल्स. यहीं से वो बात बनती है कि वो लाइन कहाँ लिखी है. Where is that line कि हम कहते हैं कि अभी हमने पढ़ा था, इसकी में पढ़ा था कि हाई कोर्ट रूल्स बना सकती हैं, तो वो लाइन आपको यहाँ मिलेगी. Here you will get the mandate that हाई कोर्ट may make rules. हाई कोर्ट नियम बना सकती है, जिन नियमों की हम बात अभी कर रहे थे. कब कब बना सकती है? See this. From time to time, समय समय पर नियम बना सकती है. क्यों बनाएगी, कैसे बनाएगी? आफ्टर previous publication. This is important. Write down P for claims in your Bear Act. After previous publication. Previous publication means पहले आप उसको प्रकाशित करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए विधि जुडिशियल अकेडमी ने एक रूल बना दिया. now the classes will be held in evening time 8 to 11, 8 p.m. to 11 p.m. and we did not notify you as well. तो there will be a reaction. कुछ लोगों को कंफर्टेबल लगेगा कि दिन अपना है, शाम को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कम से कम बताते तो सही मैं सर, हमें आपने नोटिफाई भी नहीं किया. तो नोटिफाई इज ए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रीवियसली पब्लिश इट सो दैट इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन दैट मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार. एटलीस्ट मिल जाएगा कि हाँ पे ये रूल्स बनाने जा रहे हैं हम, इसमें किसी को अपनी बात कुछ कहनी है नहीं कहनी है, उतने डिटेल में नहीं जाना है आपको. एक वर्ड को याद कर लीजिए, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, प्रीवियस पब्लिकेशन. तो हाई कोर्ट में मेक रूल्स, हाई कोर्ट नियम तो बना सकती है बट द कंडीशन व्हाट? प्रीवियस पब्लिकेशन. व्हाई? रेगुलेटिंग देयर ओन प्रोसीजर. हाई कोर्ट ये नियम बनाएगी फॉर व्हाट? फॉर रेगुलेटिंग देयर ओन प्रोसीजर. मीन्स इट इज नॉट द प्रोसीजर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर ऑफ द हाई कोर्ट इटसेल्फ. और बहुत सारे रूल्स बनते हैं. देयर आर रूल्स रिगार्डिंग द रजिस्ट्री, रिगार्ड कि विच मैटर शुड बी लिस्टिंग ऑफ द मैटर्स, कि किन किन मैटर को कैसे कैसे लिस्ट किया जाएगा, अर्जेंट मैटर्स को लिस्टिंग कैसे होगी. बहुत मतलब प्रोसीजर से संबंधित जो कुछ भी हो सकता है उसके संबंध में नियम बनाती है. तो रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ इट्स ओन प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर व्हाट? प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोर्ट्स सब्जेक्ट टू देयर सुपरिंटेंडेंस. ऐसे सिविल कोर्ट्स जो उसके सुपरविजन में हो, सुपरिंटेंडेंट में हो, उनके प्रोसीजर को भी रेगुलेट करने के लिए रिगार्डिंग द टाइमिंग्स, रिगार्डिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, देयर में बी सो मैनी डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक, तो ये नियम बना सकती है. तो आई कंक्लूडेड हेयर लाइक दिस. हु हैज द पावर ऑफ मेकिंग रूल? हाई कोर्ट. Why the High Court will make rules?
to regulate their own procedure, to regulate the procedure of the civil courts which are subordinate to it. And what is the procedure requirement? Previous publication. Which is the section? This is section number 122. तो धारा 122 है, अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करेगी, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रेगुलेट करेगी, और उसके लिए प्रीवियस पब्लिकेशन होना जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी. एंड अगेन ये तो हुआ, सी द वर्ड, ये वर्ड देखिए आप लोग, high courts may make rules. The word is what? Make rules. And in the next year, may, by doing so, may by such rules annul, alter or add to all or any of the rules in the first schedule. यहाँ इसको मैं समझा देता हूँ कि उच्च न्यायालय नियम बना सकती है, और उन नियमों के बना करके क्या कर सकती है, ये सब कुछ कर सकती है. एनल, जो एग्जिस्टिंग नियम है उसको खत्म कर सकती है. अमेंड, अल्टर मीन्स अमेंडमेंट, उसके अंदर कुछ चेंज कर सकती है. और ऐड टू, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकती है, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसमें कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है, कुछ भी. मीन टू से एनीथिंग कैन बी डन बाय द हाई कोर्ट. इसलिए कहते हैं योर लॉर्डशिप, जनाब, हुजूर आला, क्योंकि हुजूर आला के बाद में सब कुछ है. वो चाहे मैं करूँ, मैं चाहे ये करूँ वाली बात है ना, मेरी मर्जी, वही है. हाई कोर्ट के जज का मतलब है कि सुप्रीम पावर, कोई इनके पास कुछ भी तो नहीं कंट्रोल किसी भी तरीके का, है ना. दे कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली. और जैसे ही पता चल जाए कि रिमूवल इजी नहीं है, यू बिकम स्पेशल. नहीं, जैसे जिस कोर्ट में आप जाएंगे, यू विल बी सिविल जज, जूनियर डिवीजन, यू विल बी मजिस्ट्रेट, बट यू विल बी अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न. तो हाई कोर्ट जब चाहे बुला लेगी, इधर आओ प्रेमशिला मैडम, क्या तरीका है, ये हड़काते हो आप क्लाइंट्स को, ये कोई तरीका है आपका? जी सर, लॉर्डशिप, आई विल टेक केयर, ध्यान रखिएगा कैसे जी, है ना. लेकिन हाई कोर्ट के जज को कुछ नहीं करने वाला, कोई नहीं करता. मैं, मेरी मर्जी, कर लो जो करोगे, हटा दो, हटा सकते नहीं इजीली, क्या कर लोगे मेरा. तो बहुत सारी आर्बिट्ररी पावर्स होती हैं उनके पास. और दूसरी बात, सो मोटो कॉग्निजेंस की पावर होती है, दे एंजॉय दैट पावर. किसी मुद्दे पर बुला लेंगे तुम्हें, अच्छा ये रेगुलेटरी है निष्ठा की, बुलाओ इनको, जुडिशियल साइड पे लो इनको. अब लो, ACR भी खराब, सस्पेंडेड, दिस दैट. तो आई मीन टू से पावर जरूरी भी है. चलिए वहाँ से वापस आते हैं. तो यहाँ से हाई कोर्ट के पास ये तमाम शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं. एंडलमेंट, एडिशन, अल्ट्रेशन ऑफ द रूल्स कर लेंगे आप लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट 123. again factual information is there, you will see the question from here. constitution of the rule committees in certain state. P for prelims लगाइए. यहाँ से क्वेश्चन, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा आपको इसकी. एक कमेटी टू बी कॉल्ड रूल कमेटी. विच सेक्शन स्पीक्स ऑफ रूल कमेटी? कौन सी सेक्शन ऐसा है, कौन सी धारा ऐसी है जो रूल कमेटी के बारे में बात करती है? दिस इज सेक्शन 123. शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. कहाँ पर? एट द टाउन विच इज द यूजुअल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट. जस्ट रिमेंबर विच सेक्शन डील्स विद द रूल मेकिंग कमेटी. दिस इज सेक्शन 123. ठीक, क्या करेगी ये? ईच कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स. निम्नलिखित लोग होंगे. एंड कौन कौन लोग होंगे ये आपको टिप्स पे होना चाहिए. कौन कौन लोग होंगे इस कमेटी में, ये आपके टिप्स में होना चाहिए. यू शुड रिमेंबर ऑल द पर्सन्स हु आर द पार्ट ऑफ दिस कमेटी. नंबर 1, 3 judges of the High Court, one of whom at least has served as district judge or divisional judge for 3 years. Write down P for prelims. मैं आपको समझा देता हूँ उसको कैसे. 3 judges of the High Court. तो रूल मेकिंग कमेटी में कितने हाई कोर्ट जज होने चाहिए? 3 जज होने चाहिए. नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मे बी कंफ्यूज हियर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. one of whom has at least served as district judge or divisional judge for 3 years. 3 years को P for prelims लगाइए, 3 साल से. इसका मतलब क्या है? देखिए, हाई कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा. हाई कोर्ट के जज को जो प्रैक्टिकल है, मैं आई एक्सप्लेन यू दैट. हाउ कैन यू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट? नंबर 1 कैटेगरी इज ऑफ द elevation from the service. suppose क्या, it is bound to happen, you all will become judge
टुडे और टुमारो, है ना। आप सब लोग जज बनेंगे, सिविल जज बनेंगे पहले, देन यू विल बी प्रोमोटेड टू सीनियर डिवीजन, देन नेक्स्ट प्रमोशन टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, then you will be elevated to the post of district judge. You will get the rank of district judge. You got it? And few of you will retire from the post of district judge. Few of you may be elevated to the post of high court, depending upon your performance, depending upon your reputation, depending upon your age factor. तो earliest जितना जल्दी आप सिलेक्शन लेंगे दैट इज बेटर फॉर यू, ठीक। सो वन कैटेगरी इज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जज टू हाई कोर्ट, सेकेंड कैटेगरी इज फ्रॉम द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एडवोकेट्स। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं हु प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट और एल्सवेयर इन सुप्रीम कोर्ट, they may be selected by the president on the recommendation of the collegium to be appointed as the judge of the high court. So now you will see two categories of the high court judges. One is the direct appointees from the advocates and one category is from the serving judges. So in these three high court judges, इन तीन high court judges में से at least एक high court judge ऐसा हो जो प्रमोशन से आया हो, जो डिस्ट्रिक्ट जज का रैंक पहले होल्ड कर चुका है। यानी कि दो जज ऐसे हो सकते हैं जो पहले केवल एडवोकेट थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रहे थे। एट लीस्ट वन जज ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट हैव होल्डेड द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 3 years। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो हाई कोर्ट जजेस टू कैटेगरीज, वन कैटेगरी ऑफ द एडवोकेट अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज, सेकेंड कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट जज एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज। गॉट इट? एंड ये बात करें कम से कम 3 में से एक हाई कोर्ट का जज ऐसा हो जिसका एलिवेशन हुआ हो। एंड व्हाई इट इज सो रिक्वायर्ड? ऐसा क्यों जरूरी है? बिकॉज दैट जज इज हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द लोअर जुडिशरी, ही नोज हाउ इट फंक्शंस, ही नो वेयर दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशंस। जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। उन हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज के आते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जजेस का अनुभव होता है, उनको ये पता होता है कि कौन से एरिया में किस किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, प्रोसीजर में कहाँ कहाँ लैप्सेस हैं, तो वो अपने सजेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। गॉट इट और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम? 3 हाई कोर्ट जजेस, one of them should have 3 years experience as district judge। बस इतनी सी बात याद रखिए। नेक्स्ट, 2 legal practitioners enrolled in that court, a judge of civil court subordinate to the high court। how many legal practitioners? advocates, 2 वकील होंगे, 1 सिविल जज होगा। जो अब यहां पर यू सी द रिप्रेजेंटेशंस। So now in that case this committee will recommend the rules। इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस किससे होंगी? रूल्स के लिए होंगी। तो कुछ एडवोकेट का एक्सपीरियंस ले लिया, एडवोकेट्स का एक्सपीरियंस आ गया। 2 लीगल प्रैक्टिशनर्स, एक लोअर जुडिशियल, भाई साहब आप नीचे लोअर कोर्ट में काम कर रहे हैं, आप बताओ क्या होना चाहिए? एक सिविल जज का एक्सपीरियंस आ गया। हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं जो जज बन गए, उनका एक्सपीरियंस आ गया। ऐसे सिटिंग हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस का भी जजमेंट आ गया, के अनुभव आ गए जो पहले का भी डिस्ट्रिक्ट जज रहा है। तो इन दिस कमेटी यू विल सी द स्टेक होल्डर्स आर फ्रॉम ऑल द fields। there are advocates, there are lower judicial representation, there is representation of the high courts as well। तो 3 high court judges, 2 advocates, 5 and 1 civil judge। तो how many members are there? 6 members are there now। So this can be a question again, how many members are there in the rule making committee? 6 members। this is rule making committee। then what आगे क्या है? each member of any such committee shall hold office for such period as be prescribed by the high court in this behalf। तो period is what? as prescribed by the high court। whenever any member resigns, retires, dies or ceases to reside in the state in which
द कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बिकम्स इनकैपेबल, ये क्या होता है? द सेड हाई कोर्ट में अपॉइंट अदर पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ इन हिज स्टेट। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, हल्की सी बात है कि अगर कोई मेंबर रिटायर हो जाता है, मतलब या कोई रिज़ाइन करता है या कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, रिटायर, रिज़ाइन, डाइज, ये तो सिंपल सी बातें हैं। एक है सीजेस टू रिजाइड इन द स्टेट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इन विच द कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। इट इज़ बट नेचुरल कि इफ एनी मेंबर रिटायर्स, इफ एनी मेंबर रिजाइन्स और डाइज, देयर विल बी रिप्लेसमेंट। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, इफ समवन सीजेस टू रिजाइड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, अगर कोई व्यक्ति उस प्रदेश को छोड़ देता है तो भी उस व्यक्ति का रिप्लेसमेंट सर्च किया जाएगा और वो काम करेगा, या फिर कार्य करने में इनकैपेबल हो जाए, तब क्या करेगी हाई कोर्ट? हाई कोर्ट हु विल अपॉइंट? हाई कोर्ट में अपॉइंट अनदर पर्सन टू बी द मेंबर ऑफ दिस। तो दिस इज द ऑल अबाउट द रूल मेकिंग कमेटी। देयर शैल बी सेक्रेटरी who shall be appointed by the High Court and shall receive such remunerations as may be provided in this behalf by the state government. तो there will be a secretary in addition। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं थोड़ा सा स्पीड करके इसको मेन कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा देता हूँ इसमें फटाफट। सेक्शन 124 कमेटी टू रिपोर्ट टू द हाई कोर्ट, हेडिंग को रट लेना। Every rule committee shall make a report to the High Court on any proposal to annul, alter or add to the rules to make new rules in the first schedule। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसी प्रत्येक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी हाई कोर्ट को। दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली टू रिपोर्ट, दैट कमेटी विल फंक्शन एंड देन दे विल प्रिपेयर ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट बनाएंगे और हाई कोर्ट को सौंप देंगे। आगे क्या होगा? The High Court shall take such report into consideration before making any rule under section 122। यहाँ पर समझ लीजिए, सेक्शन 122 में रूल मेकिंग पावर मिली हाई कोर्ट को। तो हाउ द हाई कोर्ट विल मेक रूल? तो दिस इज द मैकेनिज्म, दे हैव फॉर्म्ड ए कमेटी, दैट कमेटी विल सेंड यू रिपोर्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट हाई कोर्ट विल मेक द रूल। तो ये मैकेनिज्म हो गया, एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी ने अपनी आख्या दी, उस आख्या के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर रूल्स बना दिए जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। 125 अदर हाई कोर्ट्स का, हाई कोर्ट का डिस्टिंक्शन है वहाँ पर, हाई कोर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 126 आ जाइए, रूल्स टू बी सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल। ये समझिए क्या है यहाँ से, दिस इज सेक्शन 126, हेडिंग को रट लेना, यहाँ से पढ़िए। रूल्स मेड अंडर द फोरगोइंग प्रोविजंस, जो रूल्स बनाए गए हैं, शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रीवियस अप्रूवल को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन पीपल प्लेम्स गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इतना याद कर लीजिए बस, इससे काम चल जाएगा आपका। कि जो रूल्स बनाए गए हैं वहाँ पर एक है कि प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी जरूरी है यहाँ पर। इट इज नॉट एज इफ कि हाई कोर्ट इज द विल डू इट at his own, they will have to seek the previous approval of the government of the state। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और पूर्व अनुमति का जो ये बिंदु है, यहाँ से आपकी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आएगा। ठीक, गॉट इट? नेक्स्ट, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है वहां पर आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज मार्क सेंट्रल गवर्नमेंट। Suppose this it is related to the union territory, then in that case you will seek the previous approval of the central government। write down prefer films, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सेक्शन 127 publication of the rules, heading is important। rules, read it, rules so made and approved be published in the official gazette prefer films। so for what is the summary, I concluded like this। Number 1, High Court has the power to make rules। Second is the mechanism, High Court constitutes a committee, that committee reports to the High Court, and considering those reports High Court may make rule
एंड द ओनली कंडीशन इज दैट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी। जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति इसमें लेगी इसमें। और उसके बाद में क्या होगा, रूल्स बन गए अब नाउ। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट एंड देन एंड शैल हैव द सेम इफेक्ट, सेम फोर्स एंड इफेक्ट क्या, एज इफ दे हैड बीन कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और जो रूल्स बन गए हैं अब, इनका प्रभाव कैसे होगा, इनका प्रभाव वैसे ही होगा जैसे कि वो फर्स्ट शेड्यूल में पहले से ही थे, हैड द सेम इफेक्ट। ये नहीं है कोई न्यू रूल्स बने तो इन्फीरियर हो जाएंगे। गॉट इट और नॉट? नैना मैडम समझ में आई बात? ये नहीं आई? किसको समझ में नहीं आई? यतेंद्र, एवरीवन रेज हैंड। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है। तो ओल्ड रूल्स ऑफ existing since beginning or newly made rules on, once they are published in the official gazette, all rules have the same effect and also rules have the same effect as the sections in the code। ये हम पढ़ चुके हैं। 128 matters for which rules may provide, लाइन पढ़िएगा। such rules, section 128 है ये, shall not be inconsistent with the provisions in the body of this code। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस इसको हाईलाइट कर लीजिए, समझाता हूं। देखिए कि ये जो नियम बनाए गए हैं, हाई कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं, बना सकती है हाई कोर्ट, कोई भी रूल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इनका इफेक्ट भी ऐसा ही होगा जैसे सेक्शंस का है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बस, और वो क्या है कि रूल्स शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द सेक्शंस। जो नियम बनेंगे ये धाराओं के प्रावधानों के विपरीत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इफेक्ट क्या होगा, इफ द रूल्स आर इनकंसिस्टेंट देन सेक्शंस विल प्रिवेल। तो सेक्शन 128 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस इट सेज टू यू दैट रूल्स शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। कोड का मतलब है सेक्शंस, 158 सेक्शंस के जो प्रोविजंस हैं उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। रूल्स का प्रभाव सेम होगा लेकिन इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। कर लेंगे आप लोग? कुछ समझाने वाली बात तो नहीं है। बाकी के पार्ट को आप छोड़ सकते हैं कि कौन कौन से मैटर पर रूल बनेंगे, वो आप स्किप कर सकते हैं। नाउ कम टू 129। इसकी भी हेडिंग से काम चल जाएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस 131 में है पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स, हेडिंग याद कर लीजिएगा। बस रूल शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट एंड शैल फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन और अदर डेट हैव द फोर्स ऑफ लॉ। बस, जय हिंद। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये रूल्स हैं, जब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन हो जाएगा और जो डेट मेंशन होगी ऑफिशियल गैजेट में, यानी कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट, उस डेट से दीज विल बी इफेक्टिव एज द फोर्स ऑफ लॉ, दीज विल बी एज बाइंडिंग एज द रूल्स ऑफ लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 121 to 131। तो आई कंक्लूड दिस क्लास। इन दिस क्लास वी रेड सेक्शन नंबर 1। इस क्लास में हम लोगों ने पहले सेक्शन नंबर 1 पढ़ा था। वी रेड द नेम ऑफ द कोड, इस कोड का नाम क्या है। वी रेड द डेट ऑफ एनफोर्समेंट, देन वी रेड द एप्लीकेशन ऑफ द कोड। इस कोड की एप्लीकेशन क्या होगी, कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, इस पर विशेष चर्चा हुई थी। वी डिस्कस दैट वेर इट इज नॉट एप्लीकेबल। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नागालैंड, इन केस ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ द असम। देन वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम का मीनिंग क्या था, ठीक है। एंड वी अंडरस्टूड हाउ दैट कोड कैन बी अप्लाइड देयर, वहाँ पर कोड कैसे अप्लाई हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है विद मॉडिफिकेशंस। एंड देन वी अंडरस्टूड द 5 टेरिटरीज, कौन, जो ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, अवनदीपी, लक्षद्वीप, है ना, वो सब 5 टेरिटरीज, वहाँ पर कैसे लागू होगी सीपीसी। सीपीसी कैन बी अप्लाइड ओवर देयर बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रूल्स शुड नॉट प्रेजुडिस टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स देयर। उसमें केवल एक ही वादा थी, उन 5 क्षेत्रों पे सीपीसी लागू कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पर जो ऑलरेडी नियम लागू हैं
उनके विपरीत ना जाए वो। ठीक, ये हुआ था हमारा सेक्शन नंबर 1 हो गया था। उसके बाद में हम लोग सेक्शन 2 पर आए, वहाँ पर हमने कोड का मीनिंग समझा, कोड इंक्लूड रूल्स, और फिर रूल मेकिंग प्रोसीजर को हम लोग समझने के लिए हम लोग चले गए सेक्शन 121 से लेकर के 131 तक। वहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट मिले आपको जहाँ से आपके प्रीलिम्स क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से आपका कोई मेंस में क्वेश्चन नहीं बनता है, यू डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन इन योर मेंस, बट इट वाज गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एट लीस्ट यू विल अंडरस्टैंड नाउ कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द रूल्स, इनका ओरिजिनेट, हाउ द रूल्स आर मेड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रूल्स। At least you will understand from this, and you can solve few questions in your prelims exam. From tomorrow I will discuss the important issues, very important issues, and you should read section 2. Section 2 में I have given you the notes in section, इनको एक बार खुद भी पढ़ करके आइएगा आप लोग। अब यहाँ से हम लोग एक कहानी को अलग ही दिशा में लेके जाएंगे, and you will enjoy the classes here in a different way this time. ठीक है, डोंट मिस कमिंग क्लासेस। अब जो क्लास आने वाली हैं उनको मिस मत करना भाई। तो शुड आई कंक्लूड दिस क्लास नाउ? ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए, और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।